हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एकदम से डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग में अगर दिक्कत होगा, ठीक है, तो एकदम से 100% गारंटी है कि आप क्वेश्चन को एकदम से गलत करने वाले हैं। ठीक है, और मैथ का ये प्रॉब्लम है कि अगर आप एक स्टेप कहीं पर भी गड़बड़ किए तो पूरा पूरा एकदम से गलत होने वाला। ठीक है, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा कि रूट का जो भी मामला है वो सारा चीज़ मैं आपको एकदम से इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि √2 प्लस में √3 ये कितना होगा। ठीक, तो अब जिनको नहीं पता रहेगा वो फटाक से करेंगे कि ये आपका ये तो आसान है, 5 कर देंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए रूट के अंदर जब सेम सेम होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी जब 2 रहेगा तभी हम इसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये इतना ही रह जाएगा, √2 प्लस में √3, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे यहाँ पर है √5 है, अब √5, ठीक, तो बहुत लोग यहाँ पर तो कहेंगे ये तो सेम है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि रूट का इस तरीके से 10 लिख सकते हैं। ये भी तरीका गलत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे जब रूट का मामला होता है तो ये इस तरीके से नहीं जुड़ता है। इसको हम जोड़ते हैं कि एक बार √5 और एक बार √5, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसी √5 को उठा करके इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये तरीका होता है जोड़ने का। ठीक, अगर आप कहीं पर 10 कर देते हैं तो एकदम से 100% गारंटी है कि गलत होने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो जब मामला रूट में हो तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हमने तो आपको बताया था कि जब रूट के अंदर सेम हो, बराबर हो, तभी ये वाला जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो आपका सेम नहीं है, मतलब ये तो नहीं जुड़ेगा। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है कि सबसे पहले इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, 8 को अगर तोड़ेंगे तो इस तरीके से, तो 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एक 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट का 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, रूट में ही ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका जोड़ा नहीं बना है तो ये आपका फंसा रह जाएगा, और प्लस में ये वाला √2 है, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 बार √2 है और 1 बार √2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बार √2। ये तरीका होता है। आ रहा है समझ में? अब आइए फटाफट इसको, इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या है, 5 √3 और 8 √3, तो देखेंगे कि अंदर वाला ये वाला दोनों बराबर है, तो 8 5 13, तो सिंपल लिखिए 13 और एक बार उठा के रख दीजिए √3। ये आपका क्लियर हो गया। आ रहा है समझ में? अब इसी तरीके से अब हमने यहाँ पर क्या देखा है, रूट के अंदर वाला। ठीक, तो ये हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर बाहर वाला ये 9 है, यहाँ पर भी बाहर वाला 9 है। ठीक, तो बाहर वाला देख करके नहीं जोड़ना है, हमें हमेशा अंदरवे वाला चेक करना है कि क्या अंदर वाला सेम है। अब अंदर वाला सेम नहीं है तो इसमें से बहुत ज़्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो ये वाला 9 और ये वाला 9 इस तरीके से बस कॉमन ले सकते हैं, और रूट का ये 3 प्लस में ये √5, यही बस इतना ही आपका आंसर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आइए घटाव, देखिए यहाँ पर हमारा ये घटाव है। ठीक, अब देखिए घटाव में भी जिस तरीके से हम जोड़ते हैं सेम वही वाला प्रोसेस होता है, बस क्या करना होता है, आपको घटा देना होता है। ठीक है, तो देखिए घटाव में भी, इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर सेम नहीं है तो ये भी नहीं घटेगा, आपका सेम यही वाला इतना ही आंसर रह जाएगा, √2 माइनस का √3, यही आपका आंसर बना रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटाव में जब सेम सेम होता है तो एक बार √5 में से एक बार √5 जब घटेगा तो हो जाएगा 0, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये वाला भी, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया है ना, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, ये चीज़। ठीक, तो और इसको हम माइनस का √2। घटाते कैसे हैं, तो 2 बार √2 में से एक बार √2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बार √2, तो 1 बार √2, ये इतना बचेगा। तो 1 यहाँ पर लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यही वाला आपका √2 ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पर देखिए, तो 5 बार √3 में से 8 बार √3 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटेगा, ये तो घटबे करेगा, तो बच जाएगा 3 बार √3, लेकिन आपका ये माइनस में बचेगा, बस
यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, दोनों ये सेम है इसलिए ये घट पा रहा है, अगर सेम नहीं होता तो नहीं घटता। यहाँ पर देखिए क्या अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो 9 को हम कॉमन ले सकते हैं और रूट का 3 माइनस में रूट का ये 5, बस इतना ही कर सकते हैं और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि घटाव भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अब गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए गुणा में क्या करना पड़ता है। अभी हमने आपको जोड़ और घटाव दोनों चीज़ें बताया कि देखते हैं कि रूट के अंदर वाला ये वाला दोनों सेम है या फिर नहीं, ये हमने जोड़ में बताया है और घटाव में। ठीक, ये बस नियम आपका जोड़ और घटाव में लागू होता है। जब मामला गुणा का हो एकदम आँख बंद करके आप इनके बीच में, ठीक है, ये वाला चाहे जो भी हो रूट के अंदर फटाफट गुणा कर देना है। ठीक है, तो 5 3 15, फटाक से आप लिखिए यहाँ पर 15, और हमें कुछ मतलब नहीं है कि रूट के अंदर क्या करेंगे। 8 5 40, रूट में इस तरीके से आप लिख सकते हैं 40। ठीक है, आप 40 को तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ये वाला रूट 8 को तोड़ रहे थे उस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर 40 है। ठीक, देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 रूट में 2 और गुणे में आपका 5। ठीक, तो 2 5 10, तो ये हो जाएगा रूट में 10, इतना हो रहा है। ठीक, अब अगर हम डायरेक्ट इसको कर दें तो ये आ जाएगा ना 8 5 40, तो ये आ जाएगा 40। ठीक, 40 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए 40 को ऐसे तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद से फिर इसको 5 1 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और लास्ट में 5 है। ठीक, ये वाला 3 बार 2 और लास्ट वाला 5। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ा बन जा रहा है, तो हमने बाहर कर लिया। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 2 5 10, रूट में 10 लिख दिया, दोनों तो सेम ही है, यही चीज़ होता है। ठीक है, तो ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 5 रूट से बाहर है, 3 रूट से बाहर है, तो सिंपल क्या करेंगे कि इसका और इसका रूट से जो बाहर है उसको हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 3 5 15, यहाँ पर सिंपल हम 15 कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक, अब रूट के अंदर वाला भी सेम है, तो जब मामला कहीं पर भी आपको कहीं पर ये चीज़ अगर सामने आपके सामने आ जाए कि जैसे लिखा है कि रूट का 7 गुणे रूट का 7, तो इसको हम एक बार 7 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, रूट का 5 गुणे रूट का 5, एक बार 5 लिख सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है क्या, इस रूट का मतलब होता है कि 5 घात में 1/2। ठीक, 5 घात में आधा, गुणे में ये भी हो जाएगा 5 घात में आधा, और हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ती है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और 1/2 प्लस में 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 घात में ऊपर वाला 1 और 1 हो जाएगा 2, नीचे वाला हर बराबर है तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 घात में 1। 5 घात 1 का मतलब होता है कि इसको हम 5 लिख सकते हैं, तो इसीलिए रूट का 5 गुणे रूट का 5 एक बार 5 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से रूट का 3 गुणे रूट का 3 एक बार गुणे में 3 दीजिए, तो 15 3 45, सिंपल आपका आंसर आ गया। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए 7 3 21, तो 8 यहाँ पर लिखा रहेगा और रूट में अंदर 21, मामला क्लियर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको गुणा बता दिया कि किस तरीके से करना है। अब आइए लास्ट में भाग किस तरीके से करना है, ये भी हम लोग क्लियर कर। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हमारा भाग का ये हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहला काम कि यहाँ पर हमारे पास 5, ठीक है, 5 से भाग करना है इस रूट 5 में। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो हमने आपको क्या बताया था कि हमने आपको एक नियम अभी हमने बताया था कि अगर कहीं पर रूट का अगर 5 दिया हो, गुणे में रूट का अगर 5 दिया हो, तो इसको हम 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, रीज़न हमने आपको बता दिया है। तो अगर कहीं पर अगर इस तरीके से 5 दिया हो, तो इसको हम उल्टा ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है, तो अगर आपके सामने इस तरीके का कोई 5 दिया हो, तो इसको हम इस तरीके से 2 बार रूट में और गुणे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ये भी रूट में है, तो इसको भी रूट में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा रूट का 5 और बटे में रूट का 5 गुणे में रूट का
5। ठीक, अब हमें पता है कि ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, तो एक बार इस वाले से कोनो एक इसमें से काट दीजिए, तो आपका कितना बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे आपका रूट का 5 बचा। मामला ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको भाग करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है रूट का 7 और इसके आगे 5 है, यहाँ पर 14 और इसके आगे यहाँ पर 10 है। ठीक है, सबसे पहले बाहर वाले को अगर देखेंगे तो 5 एक ना 5 और 5 दूना 10। ठीक, तो ये हमारा कट सकता है। ठीक है, तो 1 ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और रूट का 7 बचा, और इसके आगे कुछ नहीं बचा है तो 2 और रूट का 14 बचा। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि रूट के अंदर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। ठीक है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। 7 एक नम 7 और 7 दूना 14। ठीक, तो ऊपर क्या बचा, रूट के अंदर पहले तो बाहर 1 है, फिर रूट के अंदर भी 1 है, और यहाँ पर आपका 2 है, फिर रूट के अंदर यहाँ पर भी आपका 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो रूट के अंदर है, इसका मतलब कि 1 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 आपका 1 ही रह जाएगा, ये भी आपका 1 ही रह जाएगा। फाइनल आंसर ऊपर आपका केवल 1 बच जाएगा, नीचे आपका 2 रूट का 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 8 में 2 से भाग कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, किसी को भी ऊपर रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको 8 को हम ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक, और 2 को हम नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 रूट का 8। ठीक, सॉरी 8 को हम लिख सकते हैं कि 2 रूट का 2 और बटे में हमारा है 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों, इस तरीके से ये वाला 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एक नम 2। ठीक है, इसका जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बना तो अंदर फंसा ही रह जाएगा रूट में। ठीक, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो रूट में आपका 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 8 को तो हम सबसे पहले तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2 और रूट का 7 हो जाएगा। 8 को हम तोड़ सकते हैं कि 2 रूट में 2 के रूट में। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये रूट का 7 बटे में रूट का 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 बटे में 2 और सब के ऊपर इस तरीके से रूट, ये भी लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो 7 रूट में 7 बटे में रूट में 2 ऐसे लिखिए, या फिर पूरे को ऐसे रूट में चढ़ा दीजिए, 7 बटे 2 लिख दीजिए, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिएगा कि और आपको गणित में किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।